मौत की हर दहलीज के पीछे जिंदगी का एक आशियाना होता है। मौत की हर दहलीज के पीछे जिंदगी का एक आशियाना होता है। गर मरने के हैं 100 बहाने तो जीने का भी एक बहाना होता है। सुशांत का जाना एक बार फिर से इस बहस को ताजा कर गया कि आखिर लोग आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा कैसे लेते हैं। मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में मलिनता के दौर में भी जब कभी नजर पड़ती तो पड़ोस में रहने वालों को एक नौजवान सुशांत नजर आता था, जिसकी मुस्कुराहट कितनों के उदास पड़ी जिंदगी में हौसलों के रंग भर देते थे। अचानक से वो खुद ही इतना खामोश हो गया कि इलाके में सन्नाटा पसर गया। माया नगरी मुंबई से लेकर बिहार की गलियों में सुशांत का जाना अफसोस और टीस पैदा कर गया। सबकी जुबान पर बस एक ही बात, आखिर ऐसा क्यों किया। उसका जाना सबको खल रहा है। सुशांत, तुम्हें जिसने बाइक चलाना सिखाया, कम से कम अपनी उस बड़ी बहन की खातिर तो रुक जाते। तुम्हारा जाना एक छोटे से शहर के बड़े सपनों का दुनियावी हकीकत के सामने टूट जाना है। क्या सच में ये साल हमें अपनों से इतना दूर कर देगा। पिता के सिंह, जो कल तक अपने लाडले की बातें और फिल्मों का जिक्र करते नहीं थकते थे, उसी बेटे की मौत की खबर ने उन्हें खामोश कर दिया है। कुछ भी बोल नहीं पा रहे। पिता के सामने बेटे का चला जाना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, मगर शायद वक्त को यही मंजूर था। जिस चिराग के सहारे जिंदगी गुलजार थी, उसके असमय बेवजह चले जाने से के सिंह के जीवन में धूप अंधेरा कर गया। धारावाहिकों से अपने अभिनय के करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत ने कई फिल्मों में काम करके नाम, पैसा और शोहरत कमाया। महेंद्र सिंह धोनी का किरदार करके फिल्मी जगत में अपने आप को एक स्थापित कलाकार बनाया। छिछोरे जैसे अपभ्रंश वाले शब्द से बने शीर्षक वाले मूवी में जो किरदार किया आपने, वो सबको आत्महत्या से दूर ले गया। उस मूवी में आपके द्वारा बोला गया डायलॉग, सफलता के परिणाम के लिए हम सब तैयार रहते हैं, लेकिन असफलता के परिणाम के लिए कोई तैयार नहीं रहता, दिल में आज भी जिंदा है। बिहार की मिट्टी से माया नगरी तक का सफर तय करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने काफी संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन कौन सी मनहूस छाया पड़ी जो अब सिर्फ यादों में रह जाएंगे। कहा जा रहा है कि सुशांत काफी हताश और निराश रह रहे थे और उनकी आत्महत्या का कारण यह भी हो सकता है। मैं आपके इस बात से पूर्ण इत्तेफाक रखता हूं कि आत्महत्या कायरता का परिचायक है, किंतु एक यथार्थ सत्य यह भी है कि अपने जीवन को अपने हाथों से समाप्त कर लेना कितना कष्टकारी होता है। स्वयं के हाथों से अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कितना कठोर हृदय, कितना आत्मबल, कितनी सहन शक्ति, कितना जीवन से घृणा की आवश्यकता होती होगी। अतः इसे केवल कायरता का प्रतीक कहा जाए तो यह हर समय उचित नहीं होगा। यदि 100 व्यक्तियों के समूह से एक प्रश्न किया जाए कि किसी भी तरह से जीना और नहीं जीना, इन दोनों विकल्पों में से वो किसे चुनना चाहेंगे, तो मैं पूर्ण आश्वस्त हूं कि 99.99% लोग यही कहेंगे कि वो किसी भी तरह से जीना पसंद करेंगे। अतः जब कोई अपने जीवन को समाप्त करता है तो इसका अर्थ यही होता है कि वो अपने जीवन में समस्याओं के चरम पर पहुंच चुका होता है। वो एक ऐसी दहलीज पर खड़ा होता है जहां उसे अपना जीवन मृत्यु से भी बदतर लगने लगता है। उसकी मना स्थिति के बारे में सोच के देखिए। उसकी जिजीविषा इतनी क्षीण हो चुकी है कि अब वह स्वयं को
सबसे अलग कर लेना चाहता है। उसका हृदय इस बात से आहत होता है कि उसके जीवन में अब कोई उसका सहारा नहीं रहा, उसके जीवन में अब कोई उद्देश्य नहीं रहा, उसके जीवन में अब कोई अपना नहीं रहा, उसके जीवन में अब कोई विश्वास पात्र नहीं रहा। उसकी सोच उसके मन में जीवन के प्रति इतनी घृणा भर देती है कि वह अपनी सांसों को रोक लेना ही मुनासिब समझ लेता है। ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति को मनः स्थिति में टूट चुके व्यक्ति का सहारा बनना आवश्यक है, ताकि उसे उसके जीवन के सार्थकता का विश्वास दिलाया जा सके और उसे पुनः आशा से भरे जीवन में वापस लाया जा सके। इन सब के बावजूद हमेशा स्मरण रखिए कि संसार की कोई भी समस्या जीवन को समाप्त करने का कारण नहीं बन सकती है। ये वो जीवन है जो माँ बाप की तपस्या के साथ साथ परमेश्वर की असीम अनुकंपा का फल होता है। ये वो जीवन है जिसमें आप अनेकों पाप कर चुके होते, जिनका पश्चाताप करना पूरे जीवन में शेष रहता है। अतः आप इतनी जल्दी हार मानकर अपने जीवन से छुटकारा पाकर अपने दायित्वों से विमुख नहीं हो सकते। ये वो जीवन है जिसमें ईश्वर ने आपको एक किरदार बनाकर भेजा है, ताकि आप अपने किरदार को ऐसे निभा सको कि मरणोपरांत भी लोग आपकी स्मृतियों को मिटा ना सके। इतनी शिद्दत से निभाओ इस जिंदगी के किरदार को, इतनी शिद्दत से निभाओ इस जिंदगी के किरदार को कि पर्दा गिर जाने के बाद भी तालियां बजती रहे।